हेलो गाइस, जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल देखा होगा, आज का अपना टॉपिक रहने वाला है जेट। जेट क्या होता है, जेट के बारे में इस लेक्चर्स में अपन संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। जेट से संबंधित विद्यार्थियों के जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी डाउट्स हैं, सभी इस वीडियो लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। जो भी मैक्सिमम विद्यार्थियों के क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पे पुटअप किए हुए हैं, तो इन सभी पॉइंट्स पे अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। ये वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद में आपको जेट एग्जाम से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट अपन डिस्कस करने वाले हैं कि जेट क्या होता है। भाई बेसिक पता होना चाहिए, अगर अपन जेट के प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो जेट है क्या चीज। सेकेंड बात करेंगे जेट के लिए योग्यता, मतलब जेट एग्जाम के लिए योग्यता क्या होगी, कौन से विद्यार्थी एलिजिबल होंगे, एग्जाम में बैठ सकते हैं, तो वो उस योग्यता की बात करेंगे अपन। उसके बाद में जेट एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, कि वो जो जेट का एग्जाम लगता है उसका पैटर्न क्या रहेगा, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, कितने नंबर का क्वेश्चंस होता है, लगभग कितनी कट ऑफ जाती है, ये सब कुछ अपन बात कर लेंगे। उसके बाद में जेट का एग्जाम कौन करवाता है, कि भाई जो भी एग्जाम कंडक्ट होगा उसको कोई पर्टिकुलर संस्था करवा रही है या कोई एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय करवाता है, तो वो चीज़ें जानेंगे। उसके बाद में जेट के द्वारा आपको कौन कौन से कोर्स मिलते हैं, कि भाई आपको आगे क्या करने के लिए मिल सकता है, कौन से कोर्स आप कर सकते हो इस एग्जाम को अगर क्वालिफाई करते हो तो। फिर बाद में इन कोर्सेज को करवाने के लिए राजस्थान में कुल विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और टोटल सीटें बात करें तो कितनी है, उन चीज़ों की बात करेंगे। लास्ट अपना रहेगा क्वेश्चंस कि जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कि सर जेट का एग्ज़ाम देने के बाद में कैसे कॉलेज मिलती हैं, कैसे कोर्स का सेलेक्ट होता है, क्या प्रोसेस होता है कि सेलेक्ट होने का। तो बात करते हैं जेट के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना यही है कि जेट क्या होता है। तो सिंपल सा आपका देखो क्या है, एक जेट एक एग्जाम होता है, क्या होता है, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट। क्या है जेट का फुल फॉर्म, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट। इसको आप ये बोल सकते हो संयुक्त प्रवेश परीक्षा। तो किसी भी कोर्स में एंट्रेंस लेने के लिए, प्रवेश लेने के लिए एक पेपर होता है, उसी को टेस्ट होता है, वही क्या है आपका जेट है। और जेट क्या होता है कि राज्य स्तरीय क्या होता है, एक प्रवेश परीक्षा होती है, राज्य स्तरीय है, और अपने राजस्थान में से मुख्यतः जो कृषि विश्वविद्यालय हैं वो करवाते हैं। जेट के एग्जाम को कृषि विश्वविद्यालयों के द्वारा करवाया जाता है। तो ये राज्य स्तर राजस्थान में होने वाला एक क्या है, एंट्रेंस मतलब प्रवेश टेस्ट होता है, जिससे आपको बहुत से कोर्सेज मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं जेट के लिए योग्यता। जेट के लिए योग्यता क्या होती है, ये आपका मोस्ट क्वेश्चंस होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो जेट एग्जाम कौन दे सकता है, जो भी विद्यार्थी, मैं यहाँ पे कुछ कंडीशंस लिख रहा हूँ इसके लिए। फर्स्ट यहीं बात कर लेते हैं, जो भी विद्यार्थी 12th पास आउट है, जो भी 12th, ठीक है, क्लास 12th में भी क्या होगा, जो पास हो या फिर अपेयरिंग में हो, 12th पास हो या अपेयरिंग स्टूडेंट हो। अब जो अपेयरिंग स्टूडेंट्स क्या होते हैं ये भी आपको नहीं पता, तो सिंपल सा है कि जो 12वीं के एग्जाम उसी साल देने वाले हैं तो वो जेट का एग्जाम दे सकते हैं, तो वो अपेयरिंग में कंसिडर हो जाएगा। 12th पास, अब 12th पास में भी क्या होना चाहिए, वो साइंस के स्टूडेंट होने चाहिए, 12th साइंस स्टूडेंट्स होने चाहिए। इसमें ग्रुप 3 है, इसके ग्रुप हो सकते हैं, ये ग्रुप वाले ये एग्जाम दे सकते हैं। फर्स्ट ग्रुप है आपका एग्रीकल्चर ग्रुप, एग्रीकल्चर ग्रुप वाले भी दे सकते हैं। सेकंड है आपका जो बायो ग्रुप के स्टूडेंट होते हैं, जिनके पास बायोलॉजी होती है साइंस में, वो भी दे सकते हैं। और थर्ड है आपका मैथ्स वाले। तो ये तीनों साइंस ग्रुप वाले स्टूडेंट्स जो 12th में है या 12th में एग्जाम देने वाले हैं उसी साल, तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। अब एग्रीकल्चर ग्रुप, बायो ग्रुप और मैथ्स ग्रुप, ये पास भी और अपेयरिंग भी, जो अपने राजस्थान बोर्ड है उसके स्टूडेंट हो या कोई अदर बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं या अन्य स्टेट के स्टूडेंट्स भी होते हैं, वो भी एग्जाम ये दे सकते हैं। अब बात करते हैं आगे चल के, ये तो इसमें एज की बात कर लेते हैं। एज आपकी क्या होती है, एज की बात कर लेते हैं। देखो मैक्सिमम एज का आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, मैक्सिमम एज है आपकी वो 25 ईयर्स है, ठीक है। इससे ज़्यादा एज वाला स्टूडेंट्स इस एग्जाम में नहीं बैठ सकता है, एग्जाम नहीं दे सकता। अब बात कर लेते हैं मिनिमम एज की भी आप बात करो तो मिनिमम 16 ईयर होनी चाहिए,
ठीक है, कुछ क्राइटेरिया है और मैक्सिमम एज का ध्यान रखना है। अब इस एज में भी जिस साल जो एग्जाम होता है उसकी 1 जनवरी मंथ से ही क्या होता है, कंसिडर होता है। और कभी कभी आपका क्या होता है, ये अगस्त मंथ से भी कंसिडर कर लिया जाता है, पर आप थोड़ा सा आइडिया लेके चलो कि जो जिस साल एग्जाम लगेगा उसकी जनवरी डेट से कंसिडर किया जाएगा। अब बात करते हैं आगे चल के कि इनमें 12th क्लास है, इसके बाद में आपको परसेंटेज वगैरह का कुछ क्राइटेरिया है या नहीं है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। परसेंटेज जो 12th में आपकी जो परसेंटेज रहेगी वो मिनिमम कितना होनी चाहिए, इससे अगर कम है आपकी परसेंटेज, 50% से कम है 12th में आपकी परसेंटेज, तो वो स्टूडेंट इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। हाँ, इसमें कुछ आरक्षण जैसे ST और जो SC हैं आपके और PWD हैं, इनके जो विद्यार्थी हैं उनका 45% भी अगर 12th क्लास में परसेंटेज है तो वो बैठ सकते हैं। यहाँ पे 25 ईयर है, इसमें भी आरक्षण से कुछ रिलैक्सेशन मिल सकता है। तो ये आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, 12th पास आउट होना चाहिए, ये साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, जिसमें एग्रीकल्चर ग्रुप के स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, बायो के भी हो सकते हैं और मैथ के भी हो सकते हैं। तीनों ग्रुप के स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं। एज मैक्सिमम 21 है, आप 25 ईयर है, और 12th में मिनिमम परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, 50% होनी चाहिए। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो चुका है। अब बात कर लेते हैं आगे, जैसे किसी को डाउट है एग्रीकल्चर ग्रुप में कौन कौन से होते हैं आपके सब्जेक्ट की बात कर लें, तो ये सब्जेक्ट होते हैं आपके जो ABC लिख रहा हूं मैं, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। बायो ग्रुप में अपन बात कर लें तो PCB होता है, PCB कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। मैथ में क्या होता है, PCM होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो ये सब्जेक्ट भी आगे काम में आने वाले हैं। तो ये क्या है, अपना एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है। तो अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद में अपन बात करने वाले हैं जेट एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, इसका पैटर्न क्या रहने वाला है, क्या पैटर्न होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्टली अपन बात कर लें, देखो जेट के एग्जाम के पैटर्न को भी अपन यहीं देख लेते हैं। जेट के एग्जाम का पैटर्न, इसमें क्या होते हैं, ये आपका एक ऑफलाइन पेपर होता है, ध्यान दो। एग्जाम पैटर्न क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, इसमें 200 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चंस आते हैं, 200 क्वेश्चंस आते हैं। अब इसमें अपन सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट क्या होते हैं, 5 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें से 3 सब्जेक्ट मुख्यतः चुने जाते हैं। किसी स्पेशल केस में 4 सब्जेक्ट भी आप कवर कर सकते हो। सब्जेक्ट होता है आपका जैसे एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर हो सकता है। सेकंड है आपका सब्जेक्ट जैसे बायोलॉजी, मान लो आप बायोलॉजी। थर्ड आपका फिजिक्स, फोर्थ आपका केमिस्ट्री और फिफ्थ आपका क्या है, मैथ। तो ये 5 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स 5 सब्जेक्ट होते हैं। 5 सब्जेक्ट में से विद्यार्थी को मिनिमम 3 सब्जेक्ट क्या करने होते हैं, अपने स्ट्रीम के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो। और ऐसी भी कोई कंडीशंस नहीं है कि एग्रीकल्चर वाला स्टूडेंट्स ये वाले सब्जेक्ट नहीं ले सकता। आप जो चाहो, बस आपकी 12th में ये 3 ग्रुप होने चाहिए, एग्रीकल्चर, बायो और मैथ। वो इन सब्जेक्ट में से कोई से भी 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकता है। जैसे कोई PCM वाला स्टूडेंट्स है, वो फिजिक्स ना लेके केमिस्ट्री, ये आपका एग्रीकल्चर लेना चाहे तो ले सकता है, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है इसके अंदर। बस कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज होते हैं जिनमें मैथ वाले में से PCM की ही नीड होती है, तो वो आगे कोर्सेज पे डिपेंड करते हैं। तो आप कोई भी इनमें से 3 सब्जेक्ट ले सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पे जो ईच सब्जेक्ट होता है, जो जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, जैसे एग्रीकल्चर है आपका, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, दूसरा जैसे आपका बायोलॉजी है, तीसरा आपका फिजिक्स अपन कंसिडर कर लेते हैं, थर्ड आपका जैसे केमिस्ट्री और लास्ट आपका मैथ्स। तो इनके क्वेश्चंस कितने होते हैं, तो एवरेजन इनके क्वेश्चन 40-40 क्वेश्चंस आते हैं। इनके कितने होते हैं, 40-40 क्वेश्चंस होते हैं। पर क्वेश्चंस होता है जो कितने नंबर का होता है, 4 नंबर का। एवरी क्वेश्चंस कितने नंबर का होता है, 4 नंबर का क्वेश्चंस होता है। ये तो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। एग्रीकल्चर के 40, बायो के 40, फिजिक्स के 40, केमिस्ट्री के 40 और मैथ के 40। टोटल कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, 200 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब नंबर्स की बात कर लें तो नंबर्स कितने होते हैं, देखो नंबर्स को अपन देखना चाहें तो प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, 4 नंबर का। देखो टोटल क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, 4 नंबर का आता है। तो ऐसे 800 नंबर हो गए। इसमें नंबर की बात करें
तो पेपर आपका 800 नंबर का हो गया। पर ऐसा नहीं होता, देखो इसमें 4 नंबर का एक क्वेश्चन है तो कितने का हो जाएगा, 4 × 40 तो 140 नंबर। ठीक है, इसमें भी क्या है, 4 नंबर का आता है 40, ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है 40, 4 नंबर का क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं, देखो एलिजिबिलिटी एरिया अपना हो चुका है तो यहीं अपन इसको देख लेते हैं। तो टोटल देखो एग्रीकल्चर है आपका, वो सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा, 160 का। ऐसे ही बात करें बायो भी कितने का है आपका, 160 का, ये भी कितना है, इतने का। तो ये सब्जेक्ट एक एवरेजन में आपको आइडिया दे रहा हूँ। पर क्या है कि स्टूडेंट जैसे एग्रीकल्चर का स्टूडेंट्स है वो 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहा है, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और आपका केमिस्ट्री। तो इनके पास जो क्वेश्चंस होंगे उसमें से विषय के अनुसार पेपर कोड होते हैं, आप उन विषय को सेलेक्ट करके क्वेश्चंस कर सकते हो। तो इसको देखोगे तो टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए, जैसे एग्रीकल्चर ग्रुप का कोई स्टूडेंट्स है उसके पास क्या है, एग्रीकल्चर, बायो और केमिस्ट्री है। तो टोटल देखोगे आप एग्रीकल्चर, बायो और ये आपका केमिस्ट्री, तो इसके 40 क्वेश्चंस, इसके भी 40 क्वेश्चंस और इसके भी 40 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो टोटल कितने हो गए, 160, 160 और 160। तो टोटल आपके क्वेश्चंस नंबर कितने हो गए, 480। तो 480 नंबर में से आपकी कट ऑफ देखी जाएगी। ठीक है, 480 में से ये आपका क्वेश्चन पैटर्न होता है। अब बात करते हैं अपन आगे चल के कि नेगेटिव मार्किंग क्या होती है। नेगेटिव मार्किंग की आप बात करते हो तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। सिंपल बोलो तो अगर एक क्वेश्चन आप गलत करके आ रहे हो तो आपका 1 नंबर कम हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग की बात कर लें अपन तो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग आप बता सकते हो 1/4। देखो 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, कट करोगे तो आपके -1 नंबर होगा। नेगेटिव मार्किंग, एक क्वेश्चन गलत होने पे आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा, ये नेगेटिव मार्किंग है। तो इतना अपना हो चुका है। अब अपन ने जो पैटर्न भी देख लिया है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है टोटल क्वेश्चंस 200 होते हैं, पर आप जब सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 के हिसाब से कितने हो जाएंगे, देखो 120 क्वेश्चंस। ठीक है, और नंबर 480 का होता है। अब ड्यूरेशंस की बात कर लेते हैं कि कितने टाइम के होते हैं, ये कितने टाइम का होता है, समय कितना होता है इसका। तो समय की बात करें अपन तो उसको अपन यहाँ देखते हैं, टाइम कितना होता है। ड्यूरेशन, जो एग्जाम का टाइम है आपका वो आपको क्या मिलते हैं, 2 घंटे मिलते हैं, 2 घंटे या फिर 120 मिनट आप बोल सकते हो, ये आपको टाइम मिलता है। और आपका जो एग्जाम पैटर्न होता है MCQs बेस होता है, बहुविकल्पीय क्वेश्चंस मिलते हैं आपको MCQs, और OMR बेस होता है। आपको OMR क्या करनी होती है, फील्ड करनी होती है, और ऑफलाइन आपका एग्जाम होता है। तो ये अपना हो गया एग्जाम के बारे में। अब आगे अपन बात करते हैं कि जेट का एग्जाम कौन करवाता है, जेट का एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है। तो जो मोस्टली क्या होता है, जो एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय है उनमें से कोई एक विश्वविद्यालय इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। विश्वविद्यालय बदलते रहते हैं, जैसे जोधपुर यूनिवर्सिटी करवा सकती है आपकी, सेकंड आपका जोबनेर यूनिवर्सिटी वगैरह जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो करवा देती है। तो ये वाला एग्जाम कौन करवाता है ये भी अपन को पता चल गया है। इसके बाद में अपना क्वेश्चन रहने वाला है जेट एग्जाम द्वारा आपको कौन कौन से कोर्सेज मिलते हैं, तो इनको भी अपन देखते हैं। जेट एग्जाम अब अपन देख लेते हैं जेट के द्वारा आपको कौन कौन से कोर्सेज मिलते हैं। तो देखो कोर्सेज में अपन बात करें, जैसे आप इससे कर सकते हो, जेट का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में फर्स्ट है आपका BSc एग्रीकल्चर, जो ऑनर्स भी हो सकता है, BSc एग्रीकल्चर कर सकते हो, BSc हॉर्टिकल्चर भी आप कर सकते हो, हॉर्टिकल्चर भी हो सकता है, BSc फॉरेस्ट्री भी आप कर सकते हो। ये मेनली कोर्सेज हैं उनकी अपन बात कर रहे हैं, ठीक है ना। BSc होम साइंस भी आप कर सकते हो, BSc होम साइंस, ये कोर्स आपको जेट के एग्जाम के थ्रू मिलते हैं। अब आपका आता है एक टेक्निकल कोर्स BTech, जो आपका फूड टेक्नोलॉजी है, आप BTech कर सकते हो। फूड टेक्नोलॉजी से आप इसमें BTech कर सकते हो, इसी के द्वारा, इस कोर्स के द्वारा ही BTech कर सकते हो आप। डेयरी टेक्नोलॉजी से, डेयरी टेक्नोलॉजी
ये कुछ कोर्सेज हैं, आप इन कोर्सेज के द्वारा साथ में आप करना चाहो तो एक आपका क्या होता है बीटेक, कुछ कॉलेजों में होता है बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी आप कर सकते हो। तो ऐसे ही और भी इसके समकक्ष कोर्सेज होते हैं, पर मेनली आप ये कोर्सेज आप कर सकते हो जेट एग्जाम के द्वारा, जो एंट्रेंस एग्जाम लगता है उसको क्वालिफाई करके। तो देखो अब अपन बात करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर से 4 साल का ही होता है नॉर्मली, आप ऑनर्स में ये 4 साल के कोर्सेज हैं। अब देखो कंडीशंस जो मैं आपको बताने वाला था, इसमें आप कोई से भी 5 सब्जेक्ट है उसमें से सेलेक्ट कर सकते थे। जो आपका एग्रीकल्चर है, बायो है, मैथ्स है। देखो सभी स्टूडेंट्स जो एग्रीकल्चर है, बायो है, ये इनको छोड़ के जो आपका क्या है ये डेयरी टेक्नोलॉजी है, डेयरी टेक्नोलॉजी में कंपलसरी है आपका जो पीसीएम होना चाहिए। 12th में क्या होना चाहिए पीसीएम। अदर सब्जेक्ट वाले इसमें एलिजिबल नहीं होते हैं। बाकी ये है आपका बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, इसमें भी वरीयता तो किसको दी जाती है पीसीएम को। वरीयता अगर प्रेफरेंस दी जाएगी तो किसी स्टूडेंट्स को दी जाएगी जो पीसीएम से हो। अगर सीट वैकेंट होती है तो बायो वाले या एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स भी इस बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के लिए एलिजिबल होते हैं। पर जो आपका बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी है इसमें कंपलसरी है कि आपका 12th में पीसीएम होना चाहिए, और पीसीएम से ही आप एग्रीकल्चर्स का आपको पता है जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट होते हैं उनसे रिलेटेड आपको जॉब और उनको बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वगैरह वो सिखाई जाती है। बाकी हॉर्टिकल्चर में पालन वगैरह है, होम साइंस वगैरह ये आप कर सकते हो। तो ध्यान रखना है कोई भी ग्रुप का स्टूडेंट से कोर्स कर सकता है, बस केवल किसको बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी को। बाकी ये कॉलेजों पे डिपेंड होता है, बाकी कॉलेज पे डिपेंड होता है, वहाँ पे आपको किस तरीके की सीट वैकेंट्स है वो आप ले सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पे राजस्थान में कुल विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और कुल सीटें कितनी हैं। तो ये क्वेश्चंस भी काम का है अगर आप तैयारी कर रहे हो तो। देखो फर्स्टली क्या है आपका जो विश्वविद्यालय हैं आपके, जो विश्वविद्यालय की बात कर ले अपन, महाविद्यालय ये यूनिवर्सिटीज़ है ये आपकी 5 हैं। महाविद्यालय आपके विश्वविद्यालय कितने हैं 5। कौन कौन से हैं आपको पता होना चाहिए। देखो इनमें कितने हैं ये 5 हैं आपके। और महाविद्यालय की बात कर लें अपन, जो कॉलेज हैं आपके ये आपके कितने हैं 69 के आसपास। कुल सीटें की अपन बात कर लें, कुल सीट कितनी है इन कॉलेजेस में, तो वो है आपकी 4700 प्लस सीटें हैं। इससे कुछ 2 4 5 10 ज़्यादा कम हो सकती हैं, पर ये सीटें हैं आपकी। इसको डिवाइड कर रखा है इन सीटों को, इसमें आपकी गवर्नमेंट कॉलेज सीट भी हैं और प्राइवेट कॉलेज सीट भी हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो विश्वविद्यालय जो कितने हैं वो आपके 5 हैं अपने राजस्थान में। तो फर्स्ट बात कर ले अपन, आप जो विश्वविद्यालय है इसमें फर्स्ट आप जान सकते हो जो आपका एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ जोधपुर, जोधपुर हो जाएगा। दूसरा है आपका जैसे जोधपुर, फर्स्ट जोबनेर हो सकता है, एक आपका जोधपुर में है, जोबनेर में है, एक आपका बीकानेर में है, एक अपन बात करें जो आपका उदयपुर में है, और एक आपका कोटा में है। तो ये आपके क्या है 5 क्या है आपके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, विश्वविद्यालय हैं। अब इनके ही अंडर आपके महाविद्यालय हैं, ये भी गवर्नमेंट ही हैं, 69 हैं। ये पूरे राजस्थान में 69 महाविद्यालय हैं और विश्वविद्यालय 5 है। तो इनमें सीटें और प्राइवेट कॉलेज वगैरह की सीटें मिला के कितनी हैं 4700 प्लस सीटें हैं आपकी, जो जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट होता है उसके थ्रू आपको स्टूडेंट्स को सीटें मिलती हैं। तो ये इनका ये क्राइटेरिया रहा। अब बात कर लेते हैं आगे चल के जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कैसे क्या सिलेक्शंस होता है, तो इसको भी अपन जानते हैं। देखो आप जेट का एग्ज़ाम देते हो, एग्ज़ाम देने के बाद में जो आपकी मेरिट लिस्ट आती है, मेरिट लिस्ट बनती है, और मेरिट लिस्ट के आधार पे आपका क्या होता है इन कॉलेजेस में और कोर्स के लिए आपको काउंसलिंग के लिए बोला जाता है। तो सिलेक्शन में क्या होगा आपका, जैसे मेरिट जो एग्ज़ाम दिया है आपने उसके नंबर्स के हिसाब से मेरिट बनती है। मेरिट बनने के बाद में आपका काउंसलिंग का प्रोसेस होता है। काउंसलिंग के बाद में आपको कॉलेज और कोर्स सेलेक्ट करने को बताया जाता है, उसके बाद में आपको कॉलेज और आपका कोर्स मिल जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे एग्ज़ाम फोरम की। एग्ज़ाम फोरम अपना एक क्वेश्चन रह गया है, उसको भी देखते हैं। देखो एग्ज़ाम फोरम की बात कर लें अपन, जो एग्ज़ाम फोरम है ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये आपका मार्च
मार्च के लगभग क्या होता है स्टार्ट हो जाता है, और जून के आसपास क्या लगते हैं इसके एग्जाम लगते हैं। ऑनलाइन आपका फॉर्म भरा जाता है। फॉर्म फीस की भी बात कर लें, जो नॉर्मल है आपका जर्नल वगैरह के लिए 1600 रुपये आपका फॉर्म चार्ज लगा, इसमें चालान वगैरह कटता है, बाकी अदर है। और जो अपन बात कर लें ST SC वगैरह की, तो उनके 1300 रुपये का, जो SC है ST है इनको थोड़ा छूट दी गई है, और 1300 रुपये इनका चालान होता है। तो ये आपका फॉर्म भरा जाता है। और भी अपन कुछ और बातों को डिस्कस करना चाहें तो ऐसा कुछ इसमें अब बचा नहीं है जिनको, हाँ एक है आपका कि इसे कट ऑफ कितनी जाती है, कट ऑफ की भी अपन बात कर लेते हैं। देखो कट ऑफ, एक अनुमानित कट ऑफ क्या होती है, तो देखो इसमें कट ऑफ का कुछ अलग पैटर्न होता है। जो ये विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय जैसे जोधपुर विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ जोधपुर है, तो मैक्सिमम हाईयर कट ऑफ इसी की जाती है। अब इसमें एक अलग खेल और होता है कि इसमें क्या होते हैं, जो भी आपके विश्वविद्यालय महाविद्यालय है इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सीटें होती हैं, गवर्नमेंट सीट और आपकी प्राइवेट सीट। तो इन दोनों सीटों के लिए अलग अलग कट ऑफ आती है। जैसे गवर्नमेंट सीट होती है उसके लिए कट ऑफ हायर होती है, और नॉर्मली अपन बात कर ले जैसे हाईएस्ट कट ऑफ जो ये 5 विश्वविद्यालय हैं इनकी बात करें तो आपको 200 से लेके 300 नंबर तक, 480 में से 200 से 300 नंबर तक आपको गवर्नमेंट सीट अलॉट हो जाती है, गवर्नमेंट सीट आपको मिल जाती है। बाकी प्राइवेट सीटें की अपन बात करें तो 150 नंबर में भी आपको प्राइवेट सीट इन कॉलेज में ही आपको मिल जाती है। बाकी और भी कॉलेज हैं और भी कम नंबर पे भी मिल सकता है, पर जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो गवर्नमेंट सीट लेना चाहते हैं और विश्वविद्यालय से ही वो करना चाहते हैं। जोधपुर आपका जोबनेर है, बीकानेर यूनिवर्सिटी है आपकी, और ये आपका उदयपुर और कोटा यूनिवर्सिटी, तो उनमें ही वो भी गवर्नमेंट सीट के लिए अप्लाई करते हैं। अब मेन कारण क्या है कि प्राइवेट सीट स्टूडेंट्स क्यों नहीं लेना चाहते, क्योंकि प्राइवेट सीट्स होती हैं उनमें क्या होता है कि फीस बहुत ज़्यादा होती है, लाख रुपए तक भी फीस ले ली जाती है पर ईयर। और जो आपकी गवर्नमेंट सीटेज हैं उसमें मैक्सिमम 5 से 7 हज़ार रुपये आपकी फीस लगती है। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स की चॉइस होती है कि अपन क्या करें कि जो विश्वविद्यालय है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसी से अपन अपनी डिग्री कंप्लीट करें। और जेट का एग्ज़ाम होता है जो आपका यूजी अंडर ग्रेजुएशन के लिए लगता है, आप दे सकते हो। बीएससी वगैरह 4 साल के आपके जो भी ये कोर्सेज हैं आप कर सकते हो। अब और कुछ बातें अपन इसमें देखना चाहें तो सिंपल सा आपका यही तरीके हैं, बस आपको ध्यान रखना है। हाँ, अब जेट का एग्ज़ाम किसको देना चाहिए ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए जेट का एग्ज़ाम देना अनिवार्य है, और वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। जो एग्रीकल्चर ग्रुप से हैं उन स्टूडेंट्स को तो एग्रीकल्चर की फील्ड में ही जाना होता है और जेट के एग्ज़ाम की वो प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि इस एग्ज़ाम के थ्रू जो कॉलेजेस वगैरह होती हैं उसमें एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को मैक्सिमम कोर्सेज में क्या दिया जाता है, वरीयता दी जाती है, उनको ही वरीयता देके रखते हैं। तो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी एग्रीकल्चर ग्रुप से होते हैं, उनको जेट के थ्रू ही अपनी बीएससी या हायर स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि उससे आपकी जॉब सिक्योर होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।